एपिसोड 22 न्यू कमा। अनिरुद्ध ने अपने कप से खेलते हुए कहा, उत्कर्ष ने इसमें अपना 2% दिया है और उसी ने ही विधि की म्यूजिकल सेगमेंट्स को हटाने के लिए परमिशन दी है। उसने तो नेहा को इस गाने की मेन सिंगर के लिए रिकमेंड भी किया है। विधि अनिरुद्ध की बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। नेहा? उन्होंने उसे क्यों रिकमेंड किया? उत्कर्ष ने कहा कि जो लोग विधि की बहुत तारीफ करते नहीं थकते वो ढोंगी हैं। वो उसके गिरने का इंतजार किया करते थे। मुझे लगता है कि वो सही है। विधि के गुस्से और बार बार लोगों पर अपना आपा खोने की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे, अनिरुद्ध ने कहा। उसने ये भी कहा कि विधि को झूठ और धोखे से सबसे ज्यादा नफरत थी। अगर किसी ढोंगी आर्टिस्ट ने ये गाना गाया तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि इसे नेहा गाए। उसकी गायकी थोड़ी अलग है, पर वही एक ऐसी है जिसने जो कहा विधि के चेहरे पर कहा। तो ये बात है। विधि समझ नहीं पा रही थी कि इस बात पर हंसे या रोए, पर उसे अच्छा लग रहा था। उत्कर्ष हमेशा से ही विधि को बहुत अच्छे से जानता था, पर अब ऐसा लगता था जैसे आरव और मुक्ति उसे उतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे जितना उत्कर्ष जानता था। नेहा को इस वजह से चुनना थोड़ा अजीब था, पर विधि भी यही चाहती। पहले विधि को पता नहीं था कि उसके आसपास घूमने वाले लोग ढोंगी थे, पर अब जब वो जानती है तब वो भी यही चाहेगी कि उन ढोंगियों की जगह पर नेहा उसका ये गाना गाए और इस मौके से फेम पाए। उसने अपना सर हिलाया और धीरे से कहा, उत्कर्ष, ये बहुत अच्छी बात है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उत्कर्ष के लिए अपना आभार व्यक्त करे। अनिरुद्ध ने विधि के चेहरे के बदलते भावों पर गौर नहीं किया और बोला, हाँ, उत्कर्ष हमेशा से ही विधि के साथ अच्छा था, पर अब भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। मुझे नेहा के साथ काम करना होगा, जिसे वोकल तक ठीक से देना नहीं आता। आधे से ज्यादा समय तो मुझे सिंगिंग के बेसिक्स सिखाने होंगे। इस पर विधि हल्का सा हंसी और फिर मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की ओर देखा। अनिरुद्ध बहुत ही सीरियस लग रहा था। ये देखकर उसने अनिरुद्ध से कहा, गाने की धुन लोगों के लिए है और वो बहुत अच्छी है। उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई बड़ा सिंगर हो। हम 10 गाने में आने वाले कंटेंट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा का स्टैंडर्ड इतना नहीं है कि हम इतने चैलेंजिंग गाने उसे दे सके। अनिरुद्ध ने कहा, इस गाने को विधि के फैंस ने लिखा है और ज्यादा से ज्यादा लोग गाना गा नहीं सकते। अगर इसे हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसी धुन डालनी होगी जो लोगों को पसंद आए। अगले ही पल अनिरुद्ध ने कुछ सोचा और कहा, सोचने वाली बात है कि फैंस क्या सोच रहे हैं। विधि के गाने गाना उनके लिए एक रॉकेट बनाने की तरह है, पर फिर भी वे पसंद करते हैं, जैसे कि मेघना। विधि ने अपना सर झुकाया और अपनी चाय पीने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। सच बात तो ये थी कि उसके गाने हमेशा टॉप पर होते थे, पर उसका कोई भी फैन उसके गाने गाकर कोई भी कंपटीशन नहीं जीत पाता था। अगर उसे मौका मिला तो वो इस बार उनके लिए कुछ ऐसे गाने लिखेगी जिसे वो आराम से गा सके और उन्हें अच्छा भी लगे। अच्छी बात तो यह है कि तुम यहाँ हो, अनिरुद्ध ने फिर कहा। विधि की ओरिजिनल धुनों को इस गाने में डाला गया है। उसके गाने को पहले से ही परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल रहा है और इन धुनों को इस गाने में जोड़ने में दिक्कत आ रही है। मैंने कुछ सॉन्ग राइटर्स को भी बुलाया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर तुमसे बात करके मुझे एक नई दिशा मिली है। विधि ने अपना सर उठाया और मुस्कुराई। ओह, मुझे भी आपकी मदद करके अच्छा लगा। अनिरुद्ध ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की है। मैं गाने में कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा और वो अभी से काफी बेहतर बन जाएगी। ये कहते ही अनिरुद्ध के मन में एक ख्याल आया और वो उसकी ओर मुड़ा। उसने उससे कहा, विदुषी, मुझे पता नहीं था कि तुम इस एरिया में भी इतनी टैलेंटेड हो। क्या तुम मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आकर हमारी मदद करना चाहोगी? रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अनिरुद्ध की मदद? ये सुनकर विधि हैरान थी। फिर उसने धीरे से कहा, क्या मुझे पैसे मिलेंगे? अब हैरान होने की बारी अनिरुद्ध की थी। कुछ देर तक शांत रहने के बाद उसने विधि से सीरियस होकर कहा, लोग जिनके सपने देखते हैं ये उससे कहीं ज्यादा है और तुम पैसों के बारे में सोच रही हो। विधि को उसकी बातों पर यकीन था। उसकी पिछली जिंदगी में उसने लोगों को उत्कर्ष के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ते देखा था। कुछ लोग वहां पैसे देकर या फिर बिना पैसे के काम करने को तैयार थे। अनिरुद्ध और उत्कर्ष दोनों ही एक ही लेवल के थे और शायद उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो की हालत भी एक जैसी थी, पर विधि उन सबसे अलग थी।
उसे ना तो एक्सपीरियंस चाहिए था और ना ही कोई एक्सपीरियंस लेटर, और ना ही उसे इसकी कोई इच्छा थी। अनिरुद्ध का ये इनविटेशन उसके कोई काम का नहीं था। उसने अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध जी, आपके सुझाव के लिए शुक्रिया, पर मुझे अभी कंपनी को अपना कर्ज वापस करना है। अभी मेरी प्रायोरिटी अपना कर्ज वापस करना है। जो चीज मुझे इसमें मदद नहीं कर सकती वो मैं नहीं कर सकती। अनिरुद्ध विधि की बात से हैरान था। तुम्हें कंपनी को पैसे लौटाने हैं? जब उसने देखा कि विधि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तब उसने उससे बड़ी ही सरलता से कहा, ट्रेनीज जिन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया है, उनके काम के लिए कंपनी उन्हें पैसे नहीं देती है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पर अगर तुमने कुछ बड़ा किया तो तुम्हारा पहला गाना मैं लिखूंगा। ये कैसा रहेगा? विधि सरप्राइज थी। किसे पता था कि अनिरुद्ध का दिल इतना बड़ा होगा? किसी भी न्यू कमर के लिए उसका पहला गाना बहुत जरूरी होता है। अगर उसे अपने पहले गाने से स्टारडम मिली तो उसके आगे का रास्ता आसान हो जाता है, और अगर उसका गाना फ्लॉप हुआ तो उसके लिए सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। वहां बहुत से नए लोग थे जो अपने पहले गाने से अपना फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोच रहे थे। वहीं यहां अनिरुद्ध बहुत ही आराम से ये वादा कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए उसने पूछा, अनिरुद्ध जी, मैंने सुना है कि आप किसी को भी यूं ही नहीं चुनते, और मुझे पता है कि मैं डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूं और मेरी आवाज भी कुछ खास नहीं है। जब आपने मुझे एमवी के लिए चुना था तब मैं बहुत हैरान थी, पर अब मेरे जैसे के लिए उसका पहला गाना लिखना चाहते हैं। विधि खुद को अंदर से स्पेशल तो नहीं समझती थी, पर बाहर से वो एक आम दिखने वाली लड़की थी। तुम स्पेशल हो विदुषी, अनिरुद्ध ने विधि से कहा। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन समझ गया था कि तुम स्पेशल हो। ये बहुत अजीब बात थी। जब वो पहली बार एमवी सिलेक्शन पर मिले थे तब विधि ने जानबूझकर खुद को एक एवरेज डांसर दिखाया था। अनिरुद्ध ने उसमें कुछ खास कैसे देख लिया? विधि अनिरुद्ध की ओर मुड़कर बैठ गई। वो जानना चाहती थी। तब अनिरुद्ध ने उसे बताया, अगर तुम अपने डांस मूव्स और पोस्चर्स की बात कर रही हो तो वो सच में एवरेज थे। अगर वो सोलो ऑडिशन होता तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता, पर मैं लकी निकला। उसने मुस्कुराते हुए फिर कहा, उस दिन सिलेक्शन पर आए बाकी लोग तुम्हें देखकर कंफ्यूज थे और उन्होंने स्टेप्स करते वक्त बहुत सारी गलतियां की। हाँ? विधि को ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अनिरुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा एक अलग ही ऑरा है जिस वजह से तुम्हारे आसपास के लोग फीके पड़ जाते हैं, चाहे उनकी डांसिंग टैक्टिक्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। वहीं तुम्हारी सिंपल मूव से लोग अनजाने में ही नेचुरली इंप्रेस हो जाते हैं, चाहे तुम्हारे सारे स्टेप्स गलत ही क्यों ना हो। तो इस वजह से आपने मुझे एमवी के लिए चुना?